एवरीवन, आज हम बात करेंगे दैट इज़ चाइना के बारे में। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में हमने बात की कि इंडिया किस तरह से बॉर्डर शेयर करता है और क्या क्या डिस्प्यूट्स है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, आज जो है दैट इज़ चाइना। अगर हम देखेंगे इंडिया जो है वो कितना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, दैट इज़ 3488 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ द इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, दैट इज़ नेपाल। ठीक है, नेपाल के ऊपर दैट इज़ तिब्बत, उसके बाद आता है आपका दैट इज़ चाइना। तो इस तरह से ये यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, 1906 की बात है। ठीक है, 1906 की बात है। नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने तिब्बत पर अटैक किया। ठीक है, जो ही नेपाल ने तिब्बत पर अटैक किया, फिर इसके बाद तिब्बत का जो रूलर हुआ करता था उस टाइम, उसने क्या किया, उसने हेल्प मांगी किससे, दैट इज़ चाइना से। और ये बोला कि हमें जो है नेपाल वाले क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो चाइना जो है उसने सीधे कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, चाइना जो है वो पूरे तिब्बत पर क्या करता है, कब्जा जमाता है। उसके बाद फिर नेपाल वालों से कहता है कि अब जो है, अब तिब्बत हमारे साथ है, अब आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसके खिलाफ हमें फिर एक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है वो तिब्बत पर पूरे तरीके से हमला कर, मतलब चाइना जो है वो पूरी तरीके से क्या करता है, तिब्बत पर अधिकार जमाता है, यानी कि कब्जा जमाता है 1906 में। फिर इसके बाद क्या होता है, 1912 की बात है। जो चाइना का रूलर था जिसका नाम माचो था। ठीक है, माचो जो है इसकी ये मर जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि तिब्बत जो है वो अपने आप को फ्री घोषित करार देता है। जो ही माचो जो है इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि तिब्बत जो है अब ये फ्री है। इन्होंने अब अपने आप को फ्री घोषित करार दिया। उन्होंने बोला कौन चाइना, हम नहीं जानते हैं इसको, हमें इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या होता है, 1912 की बात है। फिर जो इंडिया में उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया हम कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस तिब्बत पर क्या किया, अटैक किया। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनको पैसे चाहिए थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया तिब्बत पर। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सोचा कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम इसका समझौता करते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है, 1914 में होता है शिमला कन्वेक्शन, या शिमला अकॉर्ड भी हम इसको कहते हैं। शिमला कन्वेक्शन जो है ये 1914 में होता है। ये किस किस कंट्री के बीच में होता है, दैट्स इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने तिब्बत को दो हिस्सों में बांटा। ठीक है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया। हाफ वाला जो है ये वाला पोर्शन ये कहलाया दैट्स ईस्टर्न तिब्बत। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न तिब्बत है ये इन्होंने किसको दिया, दैट इज चाइना को, पूरी तरीके से इस तरह से। ठीक है, और जो हाफ था ये इन्होंने फ्री रखा, फ्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो हाफ था, यहाँ पे ये इसका बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लाइन खींची गई इस हाफ वाले तिब्बत के साथ। ठीक है, जो कहलाती है आपको दैट इज मैकमोहन लाइन, जो कब खींची गई थी, दैट्स 1914 में। ठीक है, 1914 में मैकमोहन लाइन खींची जाती है इंडिया और तिब्बत के बीच में, जो ये हाफ वाला तिब्बत था। फिर इसके बाद क्या होता है, 1959 में चाइना जो है वो पूरे तिब्बत पर क्या करता है, मतलब कब्जे में लेता है। 1955 में ये जो हाफ था इसको भी अपने कब्जे में लेता है। ठीक है, फिर जो ही यहाँ पे चाइना जो है वो पूरे तिब्बत पर अधिकार जमाता है। इसके बाद तिब्बत का जो धर्मगुरु था, ठीक है, जो उस समय रूलर था तिब्बत का, वो चला जाता है कहाँ, दैट्स इंडिया, फॉर हेल्प। तो इंडिया जो है ये इसकी हेल्प करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1962 में हो जाता है दैट्स इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार जो है ये 1962 में होता है इंडिया और चाइना के बीच में। इसी इंडो चाइना वार में जो चाइना था उसने किस पर अधिकार जमाया, दैट इज़ अक्साई चिन रीजन जो है इस पर जमाया कब्जा। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ द अक्साई चिन, इस पर पूरे तरीके से चाइना जो है वो कंट्रोल करता है ड्यूरिंग इंडो चाइना वार। ठीक है, अब जो है ये जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है जिसे कहा जाता है सिनो इंडो इंडियन बॉर्डर, इसको हमने डिवाइड किया है दैट इज़ 3 सेक्टर्स में। एक कहलाता है दैट्स वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा दैट्स मिडल, और तीसरा दैट्स द ईस्टर्न सेक्टर। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे, इसमें क्या है आपका, दैट्स ओनली लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है ये टच करती है बाउंड्री किसके साथ, दैट इज़ सिंगयांग या जिंगजैंग प्रोविंस ऑफ चाइना। अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे ये वाला रीजन, ये आपका सिंगयांग या जिंगयांग जो है ये एरिया पड़ता है। ये किसके साथ टच होता है, दैट्स लद्दाख के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है दैट इज़ अक्साई चिन, और ये जो अक्साई चिन है ये किसके कंट्रोल में है, दैट इज़ चाइना के कंट्रोल में है। अब चाइना क्या करता है, वो क्लेम करता है, यानी कि ये हमारा है। कौन, दैट इज़ सिंगयांग या जिंगयांग प्रोविंस जो है ये चाइना का है। चाइना जो है ऑल्सो क्लेम करता है कि अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी हमारा है, और चिंगबो वैली जो है वो भी हमारी है।
यानी कि चाइना की। और पैंगोंग त्सू लेक जो है वो भी चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है। और इसके बाद क्या आता है आपका, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख एज वेल, स्ट्रिप अबाउट द 500 किलोमीटर डाउन टू द एंटायर ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख। यानी कि चाइना जो है इस पूरे इलाके पर क्या करता है, क्लेम करता है कि ये हमारा है। ऑल्सो जो चाइना है, इट ऑल्सो क्लेम्स अ पार्ट ऑफ हुंजा गिलगित एरिया, यानी कि गिलगित एरिया जो है उसमें जो आपको एरिया पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, हुंजा गिलगित एरिया। ठीक है, जो नॉर्दर्न लद्दाख जो है वो वहाँ से पड़ता है आपका, जो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था किसको, दैट इज़ चाइना को 1962 में। ठीक है, और इसी हुंजा गिलगित एरिया जो है इसी को क्या कहा जाता है, दैट इज़ शस्कम वैली जो है इसको कहा जाता है। इस पर भी चाइना जो है ये क्लेम करता है कि ये हमारा ही है, इसको कोई छीन नहीं सकता है हमसे। ठीक है, तो ये जो शस्कम वैली है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है, दैट इज़ द जॉनसन्स लाइन। जॉनसन्स लाइन जो है ये कब खींची गई थी, दैट्स 1865 में। जॉनसन्स लाइन क्या करती है, जॉनसन्स लाइन शो अक्साई चिन इन ईस्ट वाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ लद्दाख। यानी कि जॉनसन्स लाइन ये कहती है कि जो अक्साई चिन रीजन है ये किसके कंट्रोल में, यानी कि ये किसका हिस्सा है, दैट इज़ इंडिया का हिस्सा है। वही यहाँ पे है, ये जो इंडियाज़ कंट्रोल, ठीक है, इंडिया के कंट्रोल में। वायरस मैकडोनल लाइन जो है, मैकडोनल लाइन जो है ये प्रपोज की गई थी कब, 1893 में। ठीक है, मैकडोनल लाइन ये कहती है कि ये जो अक्साई चिन रीजन है ये किसके कंट्रोल में है, यानी कि किसके अंडर आता है, दैट इज़ चाइना के अंडर आता है ये। तो कहने का मतलब यही है कि जॉनसन्स लाइन जो है ये कहती है कि अक्साई चिन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है या इंडिया का पार्ट है, इंडिया का हिस्सा बता रहा है। लेकिन मैकडोनल लाइन जो है ये अक्साई चिन जो है ये कहता है कि ये किसका हिस्सा है, दैट इज़ चाइना का। अब अगर हम देखेंगे इंडिया जो है, इंडिया कंसिडर जॉनसन्स लाइन एज द करेक्ट राइटफुली नेशनल बॉर्डर विद चाइना, यानी कि जॉनसन्स लाइन जो है इंडिया क्लेम करता है कि यही राइटफुल नेशनल बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका एक फर्स्ट। अब हम आते हैं दैट्स द मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर बॉर्डर जो है इसमें आपको पड़ती है दो इंडियन स्टेट्स, एक तो आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये टच करती है बॉर्डर किसके साथ, दैट इज़ चाइना के साथ, यानी कि ये दो स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका शिपकिला पास है। शिपकिला पास कैसे बनता है, दैट इज़ सतलुज रिवर से ये शिपकिला पास बनता है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट्स हिमाचल प्रदेश और तिब्बत में। वहाँ पे ही बाउंड्री है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। पास का सिंपली मतलब होता है कि इट्स अ नैरो रूट विच कनेक्ट्स टू प्लेसेस, या आप कह सकते हो प्लेसेस ऑफ टू वैलीज, उसको हम पास कहते हैं। अब हम तीसरे पे आएंगे, दैट्स द ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जो है इसमें आता है आपका दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है ये शेयर करता है बाउंड्री विद चाइना। ठीक है, जो कि तिब्बत है यहाँ पे। ठीक है, तिब्बत के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो बाउंड्री है दिस बाउंड्री रन्स फ्रॉम ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान, यानी कि भूटान से ये गुजरती है। उसके बाद नियर दीपू पास, दीपू पास से होकर गुजरती है इस जहाँ पे ट्राई जंक्शन है किस किस के बीच में, दैट्स इंडिया, तिब्बत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, और इसी लाइन को क्या कहा जाता है, दिस लाइन इज़ रेफर्ड एज मैकमोहन लाइन। इसी लाइन को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, जो किसके द्वारा दी गई थी, दैट इज़ सन हेनरी मैकमोहन। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज़ बॉर्डर के बारे में, इंडिया और चाइना। अब हम इसके बाद डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्यूट्स क्या क्या है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सबसे पहला डिस्प्यूट जो आएगा इसमें, दैट्स द पैंगोंग त्सू लेक। ठीक है, ये जो पैंगोंग त्सू लेक है इट्स अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैलाइन वाटर लेक। क्या है ये, वर्ल्ड्स हाईएस्ट सैलाइन वाटर लेक इसको माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो पैंगोंग त्सू लेक है इसके ऊपर जो है दैट्स द माउंटेन्स है, माउंटेन्स से ये भरा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इनके फिंगर्स लाइक है, और ये जो फिंगर्स है ये 8 है। ठीक है, दीज आर 8 फिंगर्स। नीचे जो है ये आपका लेक लेक पड़ता है। अब यहाँ से ही मिनरल्स आते हैं, पहाड़ों से ही मिनरल्स आते हैं, तो यहाँ पे ही ये जमा हो जाते हैं इस वाले लेक में। ठीक है, इसलिए ये जो है इट्स अ सलाइन वाटर लेक, वर्ल्ड हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक। अब क्या है इस पैंगोंग त्सू लेक में, ये 40% जो है ये पड़ता है आपको लद्दाख में। ठीक है, 10% ये पड़ता है अक्साई चिन में, और 50% जो है ये आपका पड़ता है दैट इज़ चाइना में। अब चाइना जो है यहाँ पे कितने फिंगर्स है इसके, दैट इज़ 8 फिंगर्स, 8 फिंगर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब 4 फिंगर पर क्लैश पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से पेट्रोलिंग होती है, यहाँ से क्या होती है,
पेट्रोलिंग, और यहाँ से इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग होती है, और यहाँ से चाइनीज़ आर्मी जो है यहाँ से उनकी पेट्रोलिंग होती है। तो यहाँ पे ये क्लैश पॉइंट है। चाइना बोलता है कि हमें फिंगर 2 तक जो है वो कंट्रोल है, इंडिया बोलता है कि हमें फिंगर 8 तक कंट्रोल है। तो ये जो है ये डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है, दैट्स द पैंगोंग त्सू लेक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिस्प्यूट जो है इसमें हमें, नेक्स्ट डिस्प्यूट जो हम पढ़ेंगे इसमें बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट्स द गलवान वैली। ठीक है, गलवान वैली जो है इट्स अ रिवर वैली, यानी कि जो रिवर से बनी हुई है, जहाँ से रिवर गुजरता है उस वैली को, उस एरिया को कहा जाता है दैट इज़ गलवान वैली कहा जाता है। अगर कोई वैली फॉर एग्जांपल माउंटेन्स के बीच में है उसको माउंटेनस वैली कहा जाएगा। अब अगर कोई रिवर मतलब रिवर साइड से कोई एरिया आ जाता है तो उसको रिवर वैली कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ये आपका अक्साई चिन्ह है। ठीक है, अक्साई चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे ही आपका एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक रिवर है। ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है, दैट्स गलवान वैली, सॉरी गलवान रिवर कहा जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एरिया है इसको गलवान एरिया मतलब वैली कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज़ द इंडस रिवर, ये आपका इंडस रिवर है, इंडस रिवर, ये वाला रेड कलर। अब यहाँ पे अक्साई चिन्ह है, और अक्साई चिन्ह जो है गलवान रिवर जो है ये आधा पड़ता है किस में, दैट्स अक्साई चिन में, यानी कि चाइना के कंट्रोल में है। आधा ये किस में पड़ता है, दैट्स लद्दाख रीजन, इंडिया के कंट्रोल में। ठीक है, तो यहाँ भी इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, वो ये है कि यहाँ से एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर जिसे क्या कहा जाता है, दैट्स रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर जो है यहाँ से एक रिवर निकलती है, दैट्स नोन एज शोक रिवर। शोक रिवर जो है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट्स रिवर ऑफ डेथ इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो शोक रिवर है यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, दैट्स नुब्रा रिवर। तो कहने का मतलब ये है कि नुब्रा रिवर जो है ये किस में मिल जाती है, दैट इज़ शोक रिवर में, और शोक रिवर जो है फाइनली किस में मिल जाती है, दैट इज़ इंडस में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि गलवान रिवर जो है, या आप कह सकते हो यहाँ पे गलवान रिवर जो है ये फाइनली इसमें मिलता है, किस में, दैट इज़ शोक रिवर में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नुब्रा रिवर, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपका शोक आएगा। अब गलवान रिवर और नुब्रा रिवर जो है ये किस में मिलते हैं, दैट इज़ शोक रिवर में मिलते हैं, और शोक रिवर जो है फाइनली किस में मिलता है, दैट इज़ इंडस रिवर में। वही मैंने कहा गलवान इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक। ठीक है, गलवान फ्लोज इन अक्साई चिन एंड लद्दाख, दोनों के बीच में ये बहता है, और ये डिस्प्यूटेड है, यानी कि गलवान वैली जो है डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इसको नाम क्यों रखा गया था गलवान वैली, इसलिए एक व्यक्ति था, एक एक्सप्लोरर था जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ब्रिटिशर्स को एक रास्ता बताया था कि हम इसी रिवर से कहाँ तक जा सकते हैं, दैट्स तिब्बत, हम इस रिवर से जा सकते हैं, यानी कि एक रास्ता बताया। तो इसीलिए फिर इस रिवर को नाम रख दिया गया, दैट इज़ गलवान रिवर। फिर इसी जो एरिया वहाँ पे पड़ता है उसी को कहा जाता है, दैट इज़ गलवान वैली। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है। अब यहाँ पे चाइना है, ठीक है, ये इस रिवर पे, यहाँ पे चाइना ने क्या किया, पक्की सड़कें जो है उनका निर्माण किया, यानी कि पक्की सड़कें जो है अच्छे रोड्स यहाँ पे बनाए। अब इंडिया ने जो ही स्टार्ट किया यहाँ पे रोड्स बनाने, चाइना जो है उन्होंने स्टॉप किया इस चीज़ को, यानी कि उन्होंने रोक दिया इस काम को। तो चाइना इंडिया स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स नियर बैंक ऑफ शोक रिवर, जिस रोड को क्या कहा जाता है, दैट्स दरबुक शोक दौलत बेग ओदी रोड इसको कहा जाता है। बट चाइना जो है, चाइना के द्वारा इसको स्टॉप कर दिया गया। इसके बाद आपको एक और ट्रीटी जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस ट्रीटी को कहा जाता है दैट इज़ पंचशील ट्रीटी। पंचशील ट्रीटी जो है ये कब हुई थी, 1954 में। किस किस के बीच में, दैट इज़ इंडिया और चाइना के बीच में। और इस ट्रीटी में ये कहा गया कि हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना है, नॉन एग्रेसिव रहना है, यानी कि हमें गुस्सा नहीं करना है एक दूसरे के खिलाफ, नॉन इंटरफेरेंस, हम इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है लोगों के बीच में वो होना चाहिए, और पीसफुली हमें रहना है। दैट मीन्स ये किस ट्रीटी में कहा गया था, दैट इज़ पंचशील ट्रीटी में ये कहा गया था। तो ये था आपका दैट इज़ चाइना। इसके बाद हम आते हैं किस पर, दैट इज़ नेपाल पर।